नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल का नाम है, मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल और मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह है हिंदी। इस समय मध्य प्रदेश के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और जो इस समय गवर्नर है मध्य प्रदेश के उनका नाम है मंगूभाई पटेल। और अगर लोकसभा की सीटें देखी जाएँ मध्य प्रदेश में तो लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। विधान परिषद यहाँ पर है नहीं। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 55। और अगर देखा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अगर लार्जेस्ट सिटी में देखा जाए तो लार्जेस्ट सिटी कौन कौन सी है? लार्जेस्ट सिटी पहली है इंदौर, दूसरा है भोपाल, फिर है उसके बाद जबलपुर, फिर है उसके बाद ग्वालियर, फिर उसके बाद है उज्जैन। इंदौर के बारे में आपको पता होगा, सबसे डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम हमेशा नंबर 1 पे रहता है, तो इस वजह से लोग ये जो डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी फेमस रहता है। अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें क्षेत्रफल के हिसाब से तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है छिंदवाड़ा। और अगर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें क्षेत्रफल के हिसाब से तो उसका नाम है निवाड़ी। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखें तो उसका नाम है इंदौर। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देखें तो उसका नाम क्या है? उसका नाम निवाड़ी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या है 25। और अगर नेशनल पार्क देखें तो पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पर हैं? वो मध्य प्रदेश में ही हैं। और सारे नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कोई भी नेशनल पार्क इसमें से पूछा जा सकता है, तो सब कुछ आपको याद रखना है। तो पहला नेशनल पार्क कौन सा है? पहला नेशनल पार्क का क्या नाम है? पहले नेशनल पार्क का नाम है कान्हा नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है। तीसरा है मानधव नेशनल पार्क। चौथा है संजय नेशनल पार्क। पांचवा वन विहार नेशनल पार्क। छठवां पन्ना नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, पन्ना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां है सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है। फिर आठवां है पेंच नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है। और नौवां देखें तो मांडला प्लांट फोसिल्स नेशनल पार्क। तो ये टोटल 9 नेशनल पार्क हो गए। और अगर टाइगर रिजर्व की संख्या देखें तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या है 6, जिसमें से जो 5 टाइगर रिजर्व हैं ऊपर बता दिया गया। पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व, दूसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तीसरा है पन्ना टाइगर रिजर्व, चौथा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पांचवा है पेंच टाइगर रिजर्व और उसके बाद छठवां कौन सा आ जाएगा? संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। और अगर इंपॉर्टेंट रिवर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं? तो आइए उनके नाम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट रिवर है पहली नर्मदा, जो कि आप जानते ही हैं। और मतलब इंडिया में मैक्सिमम जो बड़ी नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर या तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। नर्मदा और तापी, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। और कहाँ पर गिरती हैं आके? गिरती हैं गल्फ ऑफ खंबात में आके। ठीक है, जब रिवर को डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो उसमें इन दोनों नदियों के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिवर देख लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा, फिर उसके बाद है चंबल। और चंबल की सहायक नदी आपको भी पता होगी, आपने याद किया होगा। चंबल की सहायक नर्मदा की सहायक गंगा की सहायक नदियाँ जो हैं वो उसमें चंबल आती है। और चंबल की सहायक नदियों में कौन सी है? चंबल सिंध बेतवा केन। ठीक है, उसके बाद तीसरी रिवर कौन सी है? ताप्ती है। फिर उसके बाद चौथी है सोन, फिर उसके बाद पांचवा बेतवा, फिर उसके बाद छठवां है पार्वती, फिर है सिंध, केन, सिप्रा और तावा। तो ये टोटल कितनी नदियाँ हैं? ये इंपॉर्टेंट 10 नदियाँ हैं। और अगर छोटी छोटी नदियाँ काउंट की जाए तो बहुत सारी होंगी। अगर इंपॉर्टेंट डैम की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं? पहला है इंदिरा सागर डैम, दूसरा है बरगी डैम, तीसरा बाणसागर डैम, फिर गांधी सागर डैम। गांधी सागर के बारे में आप याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। पांचवा है मादीखेड़ा डैम, छठवां है तावा डैम। अगर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल कितने हैं? 4 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं, सबके नाम देख लीजिए। छछई फॉल्स, कियोती फॉल्स, रजत प्रपात और गाथा फॉल्स। और फेमस टेंपल की बात की जाए तो फेमस टेंपल कौन कौन से हैं? खजुराहो टेंपल और सांची स्तूप। एक महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंगा भी यहाँ पर है,
ठीक है। यहाँ पे जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, तो उसमें से 2 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे हैं। एक उज्जैन में है और एक और मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक उज्जैन में है। यहाँ पे टोटल मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर पैलेस की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट पैलेस कौन कौन से हैं? पहला है जय विलास ग्वालियर में, फिर दूसरा है नूर सुबह पैलेस भोपाल में जो कि है, और तीसरा है गौहर महल जो कि भोपाल में है। अगर इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है माचा डांस फॉर्म, फिर लोथा है, फिर पांडवन है, फिर तिरताली है, चरकुला। चरकुला बहुत फेमस है, चरकुला के बारे में याद रखिएगा कि चरकुला पूछा जाता है कहाँ का, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। फिर उसके बाद छठवां है जवारा, फिर है मटकी डांस, फिर है फूल पत्ती डांस। फूल पत्ती भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है गृधा डांस, फिर है माच, फिर गौर मरिया डांस। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म हो गए। अब इसके डिस्ट्रिक्ट मैप के ऊपर आते हैं। तो आपने ऊपर देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? मध्य प्रदेश में टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबके नाम देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखना है तो ये देखिए, अगर इंडिया के मैप में जाएंगे तो बिल्कुल बीच में ये प्रदेश स्थित है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य का मतलब बीच में, प्रदेश का मतलब एक तरीके से राज्य हो गया, तो मध्य प्रदेश नाम इसका इस वजह से पड़ा। तो अब इसके 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबके नाम एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन से नाम हैं? पहला है भीन, मुरैना, फिर ग्वालियर, ग्वालियर के बाद दातिया, फिर श्योपुर, शिवपुरी, नेवारी, गुना, अशोकनगर, अशोकनगर के बाद टिकमाघर, फिर उसके बाद है छतरपुर, फिर है पन्ना, पन्ना के बाद सतना, सतना के बाद रीवा, ठीक है। सतना में एक बहुत पहाड़ी पर मंदिर भी है, बहुत फेमस, मुझे नाम नहीं पता है किन का है, लेकिन एक बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। और सतना में शायद सीमेंट की फैक्ट्री भी बहुत सी हैं। कौन सी? सीमेंट की फैक्ट्री, सीमेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद रीवा हो गया, रीवा के बाद सिंगरौली, सिंगरौली के बाद सिद्धि, सिद्धि के बाद सतना हो चुका। सहदौल है, सहदौल के बाद उमरिया, उमरिया के बाद उमरिया के बाद पन्ना हो गया। दमोह, दमोह के बाद गुना, अशोकनगर भी हो गया। विदिशा, विदिशा के बाद अगरमलवा, अगरमलवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद भोपाल, भोपाल के बाद शाजापुर, रायसेन, सीहोर, देवास, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, जबलपुर आपको पता होगा स्टील प्लांट यहाँ पे है। फिर है कतनी, कतनी के बाद सतना बताया जा चुका है। सियोनी, सियोनी के बाद मांडला, मांडला के बाद हो जाएगा डिंडौरी, फिर अनूपपुर, बालाघाट, फिर छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, सीहोर, देवास, खांडवा, शाजापुर, राजगढ़। फिर उसके बाद इधर और चलते हैं, इधर कौन कौन से नाम है ऊपर से देखते हैं। उसके बाद है नीमच, नीमच के बाद मांडसौर, फिर उसके बाद रतलाम, झबुआ, अगरमालवा, उज्जैन, उज्जैन में ही मैंने बताया था महाकालेश्वर जी का मंदिर है। राजगढ़ हो चुका, शाजापुर हो चुका, इंदौर हो चुका, इंदौर जो सबसे स्वच्छ जिलों में से एक है। फिर उसके बाद धार, धार के बाद है अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद है खरगोन, खरगोन के बाद है भरवानी, भरवानी के बाद है खांडवा, खांडवा के बाद है बुरहानपुर, हरदा, देवास, बैतूल, ये सब हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि कितने स्टेट से ये सीमा साझा करता है। तो आप देख लीजिए कितने स्टेट से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, राजस्थान से भी करता है, गुजरात से भी करता है, महाराष्ट्र से भी करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब हर एक राज्य का देख लीजिए कितने जिलों से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं? उत्तर प्रदेश से 10 ज़िले लगते हैं। अब देख लिया जाए राजस्थान का। राजस्थान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राजस्थान से भी कितने ज़िले लगते हैं? राजस्थान से भी 10 ज़िले लगते हैं। उसके बाद देख लिया जाए गुजरात से। गुजरात से कितने ज़िले लगते हैं? 1 2। गुजरात से 2 ज़िले लगते हैं।
फिर उसके बाद महाराष्ट्र से एक बार काउंट कर लेते हैं। महाराष्ट्र से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। महाराष्ट्र से कितने ज़िले हो गए, महाराष्ट्र से हो गए 9 ज़िले। फिर उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ से काउंट किया जाए कि छत्तीसगढ़ से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो उसको भी काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। छत्तीसगढ़ से कितने ज़िले लगते हैं, छत्तीसगढ़ से 7 ज़िले लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस ज़िलों से सीमा लगती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 10-10 ज़िलों की सीमा साझा होती है। अब इसके फिजिकल मैप के ऊपर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट रिवर में देखिए ये यमुना जो है इसके बिल्कुल बगल बगल से आके गुजर जाती है ऊपर से, ये चंबल है, यमुना ऊपर से आ रही है और चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं आगे कौन कौन सा है। प्लेन भी देखते जाएंगे। प्लेन में सबसे पहले है ये लक्षर प्लेन, लक्षर प्लेन के बाद ये चंबल है, चंबल के बाद पार्वती नदी है, पार्वती नदी के बाद ये खंजरदा प्लेटू, खंजरदा प्लेटू के बाद कुंटेल प्लेटू, कुंटेल प्लेटू के बाद सोंदवारा प्लेटू, फिर उसके बाद आ जाता है आपका शिवपुरी प्लेटू, और फिर उसके बाद ये आपका है मोरेना प्लेटू, फिर कूनू वैली, फिर उसके बाद है खिचीवारा प्लेटू, और उसके बाद नदियों में देखेंगे तो ये पुंसा नदी है, ये काली सिंध है, काली सिंध के बाद नेवई नदी है, फिर उसके बाद ये बेतवा नदी है, बेतवा के बाद दसान रिवर है, दसान रिवर के बाद ये सोनार रिवर, और सोनार रिवर के बाद ये आपका बीजावर हिल्स, बीजावर हिल्स के बाद रीवा प्लेटू, फिर भांडेर प्लेटू, फिर विंध्या स्क्रैपलैंड है, फिर उसके बाद विंध्या रेंज है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद ये कैमूर हिल्स है, कैमूर हिल्स भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये उमातवारा प्लेटू, ये सोंदवारा प्लेटू, और इधर से सब कुछ बताया जा चुका है। और नीचे चलते हैं, उसके बाद देख लीजिए ये मठवार हिल्स, फिर उसके बाद भरवानी हिल्स, फिर उसके बाद असीरगढ़ हिल्स, और ये देखिए ये दोनों नदियां हैं ना, ये नर्मदा, ये नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर है, और ये तापी रिवर है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि दोनों कहाँ पे जाके गिरती हैं, गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ये नर्मदा वैली है, फिर उसके बाद ये बेतुल प्लेटू, ये कालीभीत प्लेटू, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स के बाद छिंदवाड़ा प्लेटू, फिर उसके बाद कुकरल प्लेटू, फिर उसके बाद है कान्हा वैली। तो ये टोटल जो है इनका फिजिकल डिवीज़न हो गया। अब जैसी भी सीरीज ये चल रही है बताइएगा कैसी लग रही है आपको। अगर कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और कृपया दोस्तों से वीडियो को शेयर करवाइए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।